हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज है कृष्ण जन्माष्टमी, तो मेरी तरफ से आप सब लोगों को हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी। और आज ना शनिवार है, कल रविवार है, तो कल वांसौट जाएगा ना, ये वो वाला स्टोरी है। और इस स्टोरी का नाम है आई एम क्रेज़ी फॉर यू। ये ना स्यांगवांग एफएफ है और हमारे सिचंग एफएफ है। तो इस स्टोरी की शुरुआत में दिखाया जाता है एक कॉलेज में। फर्स्ट ईयर का जो स्टूडेंट है ना, उन लोगों का ना इंट्रोडक्शन ले रही थी टीचर। तो वो बताए भी जा रहे थे स्टूडेंट, और टीचर भी बता रही थी कि ये स्टूडेंट बहुत अच्छा है पढ़ाई में, ये है वो है, ऐसा सब बातें चल रहा था वहाँ पर। स्टूडेंट और टीचर के बीच में नॉर्मल कॉन्वर्सेशन चल रहा था। तो वहाँ पर ना सब स्टूडेंट अपना अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। हमारा विंग देता है कि मेरा नाम है विंग और मैं बहुत अच्छा हूँ पढ़ाई में और फ्लर्टिंग करने में भी। और मैं, आपको तो पता है, एक अल्फा हूँ, हैंडसम बोलता है। और वो ना बहुत रिच था हमारा विंग। और ये जो कॉलेज था ना, वो रिच फैमिली के बच्चे ही यहाँ पर पढ़ते थे। तो उसके बाद ना कुछ लोग अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, फिर हमारे लांसन की बारी आती है। हमारा लांसन उठता है, वो बोलता है कि मेरा नाम लांसन है और मैं एक ऑर्फन हूँ और मैं यहाँ पर अपने दम पर पढ़ाई करके अच्छे से मैंने यहाँ पर एडमिशन लिया है। तो सब स्टूडेंट को पता लगता है लांसन जो है बहुत अच्छा स्टूडेंट है और उसने मतलब अपने दम पर इस कॉलेज में एडमिशन लिया है, और वो ऑर्फन है, उसकी फैमिली में कोई नहीं है। तो जो टीचर हैं वो बोलती हैं कि जो लांसन है ना, ये हमारे कॉलेज में खुद अपने दम पर एडमिशन लेकर आया है, बहुत अच्छी पढ़ाई करता है, इसीलिए इसको ना स्कॉलरशिप दी गई है और ये यहाँ पर पढ़ाई करने आया है, बहुत अच्छा स्टूडेंट है। वहीं सेकंड नंबर पर आया था और हमारा जो लांसन है वो फर्स्ट रैंक पर आया था। तो ऐसा सब बातें होती है, टीचर बताती हैं। मतलब जो एग्ज़ाम होता है ना, एंट्रेंस एग्ज़ाम, उसकी बात चल रही थी यहाँ पर। तो जो विंग था ना, वो लांसन की तरफ घूर के देखता है और लांसन बोलता है कि और मैं एक ओमेगा हूँ, बोलता है। तो जो स्टूडेंट है ना, वो हाँ बोलते हैं, देखते हैं लांसन की तरफ। उसके बाद और कुछ लोग इंट्रोडक्शन देते हैं और हमारे विंग की नज़र तो पड़ गई थी लांसन पर, क्योंकि हमारे विंग को फर्स्ट आना पसंद है, किसी के नीचे रहना पसंद नहीं है बिल्कुल भी। वो जो चाहता है वो हासिल करके रहता है, अगर उसको वो चीज़ हासिल नहीं हुई तो वो पागल हो जाता है। ऐसा है हमारा विंग। तो जब टीचर ना सारा इंट्रोडक्शन ख़त्म हो जाता है, उसके बाद कुछ पढ़ाई के बारे में बताती है, उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। तो हमारा जो विंग था ना, अपने गैंग के साथ वेंचिंग, वेंचाओ, नी हुसैन और वेन्निंग, इन लोगों के साथ लांसन के पास आता है। विंग जाता है लांसन के पास वाली सीट पर बैठता है और कहता है कि तुम मुझे टक्कर दे रहे हो, वो भी पढ़ाई में। तुम इतने तो कुछ खास नहीं लगते, अच्छे घर के भी नहीं हो, इतनी कैसे अच्छे से पढ़ाई कर ली तुमने जो तुम विंग को टक्कर दे रहे हो। तो लांसन ना फुल टू इग्नोर मारता है। और लांसन के पास ना उसके दोस्त थे, मतलब पीछे वाली सीट पर बैठे हुए थे हमारा जो सिंचन है और सुयंग है, वो दोनों। तो क्या विंग बोलता है कि तुम बातें नहीं कर सकते क्या, कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो। तो हमारा जो लांसन है वो कुछ नहीं बोलता है, फुल टू इग्नोर मारता है, अपने किताब पर ध्यान देता है, वो पढ़ाई कर रहा था। तो हमारा वही बोलता है कि मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। तो हमारा लहजन बोलता है कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड विथ यू, बोलता है। तो हमारा बहन बोलता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझसे ऐसी तरीके से बात करो। तो हमारा लहजन बोलता है कि देखो, मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है, ना ही रखना है, मुझे पढ़ाई करना है और अच्छी सी जॉब करनी है, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। तुम मुझसे दूर रहो, स्टे अवे फ्रॉम मी, बोलता है लाजन। तो विंग बोलता है कि क्या मैं इस कॉलेज का सबसे हैंडसम लड़का अल्फा आकर तुम्हारे साथ बात कर रहा हूँ, एक पुअर ओमेगा के साथ, जो स्कॉलरशिप के दम पर यहाँ पर पढ़ाई करने आया है हमारे अमीरों की जो है कॉलेज में, और तुम मुझे एटीट्यूड दिखा रहे हो। तो हमारा जो लाजन है
वो ना उठता है, वहाँ से चला जाता है अपनी किताब लेकर, और हमारा विंग सॉफ्ट, और वो देख रहा था अपने दोस्तों की तरफ कि ये कौन है जो मुझे इग्नोर कर रहा है, विंग को कौन इग्नोर कर सकता है। तो उसके दोस्त भी लाइक ये बहुत टेढ़ी चीज़ है। तो विंग बोलता है कि टेढ़ी चीज़ को मुझे सीधी करनी आती है, बोलता है। और हमारे लाजन के पीछे उसके दोस्त भी चले गए थे। तो हमारा सिंचान बोलता कि चलो चलो कुछ खाने चलते हैं कैंटीन में। तो हमारा लांचा बताइए ठीक है चलो चलते हैं। उसके बाद ये तीनों बैठे हुए थे, खाना खा रहे थे, और हमारा जो लांचन था वो खाना खा रहा था चुपचाप, किसी से कुछ बात नहीं। और सिंचन और सुइयाँ एक दूसरे से बात कर रहे थे क्योंकि दोनों बॉयफ्रेंड्स हैं, इसलिए बातें हो रही थी इन दोनों के बीच में। और हमारा जो लांचन है वो शांति से अपने फूड को इंजॉय कर रहा था, खा रहा था चुपचाप। लेकिन वो प्लेन फूड खा रहा था, ऐसे नहीं कि तीखा फूड ये सब उसको पसंद नहीं है, नॉर्मल ही था उसका खाना, वो खा रहा था। तो वहाँ पर हमारा विंग आता है, लांचन के सामने बैठ जाता है और कहता है कि क्या तुम्हें ये सब खाना पसंद है, ये सब चीज़ें देखो तो क्या खा रहे हो, सैंडविच, सलाद, और ये क्या है प्लेन सूप, तुम्हें तीखा खाना पसंद नहीं है, चिकन मीट ये सब पसंद नहीं है। तो हमारा जो लांचन है ना विंग की तरफ घूर के देखता है, उसके बाद वो फिर से खाना खाने लगता है। हमारा जो विंग है ना वो अपना खाना लेकर आया था, वो खा रहा था वहाँ पर, और लांचन को बोल रहा था कि तुम इतना जो एटीट्यूड दिखा रहे हो ना, क्यों दिखा रहे हो, ताकि मैं तुम पर ध्यान दूँ। तो हमारा जो लांचन है ना वो जल्दी जल्दी खाना खा लेता है, और वो जाता है प्लेट को रख देता है जहाँ रखते हैं, और लांचन ना वहाँ से चला जाता है। तो विंग भी लाइक मुझे इतना इग्नोर आज तक किसी ने नहीं किया, बोल के उसकी जल रही थी भयंकर वाली। तो हमारा जो विंग है ना वो खाना खा लेता है जल्दी जल्दी में, गुस्से गुस्से में, और उसके बाद वो अपने दोस्त के पास आता है और कहता है कि ये लांसन ना मुझसे बचने वाला नहीं है, मुझे इग्नोर कर रहा है, और मेरे पास मुझ पर मरती है मुझसे बात करने में, और ये मुझे इग्नोर कर रहा है, बोल के विंग बहुत गुस्से में था। तो उसके जो दोस्त हैं वो बोलते हैं कि लाजन ना अपनी पढ़ाई करने आया है, उसको पढ़ाई करने दे, डिस्टर्ब ना कर तू, नहीं तो पंगा क्रिएट हो जाएगा, कुछ झगड़ा हो गया तो पंगा ही हो जाएगा। तो विंग बोलता है कि मैं पंगा क्रिएट करने के लिए ही कॉलेज आता हूँ, बोलता है एटीट्यूड में। और उसके बाद हमारा जो विंग है ना वो उनकी कुछ क्लासेस होती हैं, फिर लाजन ना पैदल अपने घर की तरफ निकल लेता है, और हमारा जो विंग था ना वो लाजन के पीछे पीछे जा रहा था अपनी कार में। और हमारा जो लांसन है अपने घर पहुंचता है, उसका घर मतलब छोटा सा घर था, छोटा सा गार्डन था, और हाँ ज़्यादा बड़ा घर नहीं था या फिर कुछ खास नहीं था, लेकिन अच्छा खासा घर था। तो हमारा जो लांसन है घर के अंदर जाता है, तो हमारा जो विंग है ना लांसन के पीछे आता है, दरवाजे पर नॉक करता है। तो हमारा जो लांसन है जाकर दरवाज़ा खोलता है, तो विंग बोलता है कि तुम इस घर में रहते हो, इतने छोटे से घर में तुम रह कैसे लेते हो, बोल के ना वो ऐसा बोल रहा था। तो लांसन बोलते तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम मेरा पीछा कर रहे हो, तुम पागल हो चुके हो, मेरे पीछे क्यों आए तुम, तुम्हें नहीं पता है कि ओमेगास के बारे में लोग क्या सोचते हैं, अगर उसके घर में कोई अल्फा आ जाए अकेले ओमेगा के घर में, तुम यहाँ से जाओ, बोलता है, दरवाज़ा बंद करने लगता है। विंग अपना पैर अड़ा देता है दरवाजे पर, और दरवाजे को ना ओपन कर लेता है और अंदर आ जाता है, दरवाजे को बंद कर देता है और कहते हैं क्या तुम घबरा रहे हो, तुम डर रहे हो, तुम तो बहुत एटीट्यूड में रहते हो, तो क्या हो गया मैं तुम्हारे पीछे आ गया, तुम्हारे घर में घुस गया तो तुम्हारा लांछन बोलता है कि मैं पुलिस को कॉल कर दूंगा। तो वहीं बोलते हैं कर दो कॉल, मुझे किसी की परवाह नहीं है, मुझे किसी से का डर नहीं है। तो हमारा लांछन बोलता है कि देखो तुम मुझे परेशान करना बंद करो प्लीज़, और हाँ मैं कोई पंगे में नहीं पड़ना चाहता हूँ, मुझे सिर्फ पढ़ाई करनी है अच्छे से, मुझे अच्छे से ग्रेजुएट होना है, कंपनी में काम करना है, मुझे अच्छी से लाइफ जीनी है अपनी, और मुझे कुछ नहीं चाहिए अपनी लाइफ में, ना ट्रबल चाहिए ना कुछ, तो प्लीज़ मुझसे दूर रहो तुम। तो हमारा जो विंग है वो बोलता है कि तुम मुझे एटीट्यूड क्यों दिखा रहे थे इतना। तो लांसन बोलता है कि देखो मैं कोई एटीट्यूड नहीं दिखा रहा था तुम्हें, और देखो मुझे किसी में ऐसे बात करने में इंटरेस्ट नहीं है, मेरे पास मेरे खुद के दोस्त हैं,
मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे वही सब करना है, मुझे और किसी चक्कर में नहीं पड़ना है। और तुम कॉलेज में फ़ेमस हो मुझे पता है, तो अगर मैं तुम्हारे आस-पास दिखा तो ओमेगास जो हैं मुझे बुरा मानेंगे, मुझ पर उँगली उठाएँगे, मुझे बुली करेंगे, मुझे ये सब बिल्कुल नहीं चाहिए। तो हमारा विंग बोलता कि ओह! तुम्हें खुद को बुली करने से बचाना है। तो हमारा लांसा बोलता कि देखो, मैं सीधी-सीधी बात तुम्हें बता रहा हूँ कि मुझे तुम्हारे साथ बात करने में, फ्रेंडशिप करने में या फिर कुछ भी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो प्लीज़ मेरे घर से चले जाओ। तो हमारा विंग बोलता कि ऐसे कैसे चले जाऊँ? तुम मुझे सबके सामने इग्नोर कर रहे हो, तो कैसे चले जाऊँ? तो हमारा लांसा बोलता है, देखो तुम ना, हाँ, मुझे पता है तुम्हें जो चाहिए होता है, मैंने भी सुना है। लेकिन देखो, तुम मुझसे बात करना चाहते हो, मुझे अपना दोस्त बनाना चाहते हो या फिर जो भी है, तुम भूल जाओ सब कुछ। तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, मैं भी अपने पढ़ाई पर ही ध्यान दूँगा। इसीलिए मैं कॉलेज आया हूँ यार, और मैं ऑर्फ़न हूँ। इसलिए मुझे अपना काम करना रहता है, पढ़ाई करनी रहती है। मेरे पास बहुत सारा काम है, मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं है। तो प्लीज़ तुम यहाँ से चले जाओ। अगर किसी ने देख लिया ना तुम्हें मेरे घर में, तो बवाल मच जाएगा। तो हमारा फ़हीम बोलता है कि मैं तो जाने वाला नहीं हूँ। तो लहसन बोलता है कि जाओ यहाँ से, बोलता है। तो हमारा फ़हीम बोलता है मैं बिल्कुल नहीं जाने वाला, बोलता है। लहसन के करीब आने लगता है। तो लहसन ना बोलता है कि मैंने बोला ना यहाँ से निकलो, बोलता है। विंग का हाथ पकड़ता है, उसको खींचते हुए ले जाता है और अपने घर से निकाल देता है। तो विंग सोच रहा था कि तुम मुझे अपने घर से निकाल रहे हो लहसन, बोलता है, बहुत गुस्से में था। वहीं उसके बाद ना वो ना अपने कार में जाकर बैठ जाता है, अपने घर के लिए निकल जाता है और फिर अपने घर में आता है, बहुत गुस्से में था। तो उसका जो ब्रदर है जंगसेंग बोलता है कि क्या हुआ तुझे? तो हमारा जो विंग है वो बोलता है कि एक ओमेगा से पाला पड़ गया है मेरा, उसको तो मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। तो जंगचैंग बोलता है कि देख भाई, कुछ पंगा क्रिएट मत करना, मॉम डैड को अगर पता लगा कुछ गड़बड़ हुई है तो तेरी लगेगी बहुत ज़ोर की। तो हमारा जो विंग है वो बोलता है कि मेरी लगाने वाला कोई आया नहीं है अब तक, बोलता है, अपने कमरे में चला जाता है। और हमारा जंगचंग सोच रहा था कि मेरे भाई का क्या होगा, ऐसा सोच रहा था। उसके बाद हमारा जो लासन है अगले दिन कॉलेज आता है, फिर क्लासेस होती है। हमारा जो विंग है फिर खाने के टाइम में ना लासन के पास जाता है और बोलता है कि तुम मुझे जो इतना इग्नोर कर रहे हो, तुम्हें इसका अंजाम पता है? तो लासा ना कुछ नहीं बोलता है। तो हमारा वही बोलता है कि ओह! तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो ना? तो हमारा लांसा ना बिल्कुल कुछ नहीं बोलता है। तो हमारा वही, कुछ बोलो लांसान, बोलता है भीम। तो हमारा लांसान चुप, वो कुछ नहीं बोल रहा था। मुझे कुछ बोलना ही नहीं, ऐसा। तो हमारा जो विंग है वो बोलता है कि देखो, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, ओमेगास मुझसे बात करने में मर ही जाते हैं और तुम मुझसे बात तक नहीं कर रहे हो। तो लांसन बोलता है प्लीज़ मुझसे दूर रहो, बोलता है। वो ना उठता है, वहाँ से चला जाता है। हमारा विंग का दिमाग सटका हुआ कि क्यों यार, क्यों इतना इग्नोर क्यों कर रहे हो मुझे? मैं किसी भी ओमेगा को बोलूँगा कि मेरे पास आओ, मुझसे बात करो, तो वो हंसी खुशी मेरे पास आ जाएगी। तुम क्यों इतना मुझसे दूर हो रहे हो, बोल के उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। उसके बाद हमारा जो विंग है ना वो ना लहसन के बारे में सब कुछ पता करवाता है। तो हमारे विंग को पता लगता है कि लहसन ना कैफ़े में काम करता है, बार में काम करता है, ऐसे कुछ-कुछ जगह पर वो काम करता है और अपनी जो खर्चा है ना वो चलाता है, खाने-पीने का खर्चा, वो सब। पढ़ाई का तो कुछ ऐसा खर्चा नहीं होता है उसका, लेकिन वो सब वो ऐसे ही मैनेज करता है। तो हमारा जो विंग है ना वो ना रात का इंतज़ार करता है, जब रात होती है वो क्लब में जाता है जिस क्लब में लांसन काम कर रहा था। तो वो जाता है तो देखता है कि लांसन जो है ना सबको ड्रिंक सर्व कर रहा है, अल्फ़ास को, ओमेगास को, बीटास को, सबको। और हमारा जो लांसन है वो अपना काम कर रहा है नॉर्मल तरीके से, कुछ भी नहीं ऐसा-वैसा कुछ नहीं। और वहाँ पर लोग डांस कर रहे थे, ड्रिंक कर रहे थे, बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। तो हमारा जो लांसन है ना वो जाकर ना एक जगह पर ड्रिंक सर्व कर रहा था। तो वहाँ पर जो एक अल्फ़ा था वो बोलता है कि ओमिका, तुम तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, क्या मेरे साथ नाइट बिताना पसंद करोगे? तो हमारा जो लांसन है ना वो कुछ नहीं बोलता है, वहाँ पर जो ड्रिंक है वो सर्व कर देता है। उसके बाद ना वहाँ से जाने लगता है। वो अल्फ़ा लांसन का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि मैंने तुम्हें कुछ बोला है। तो लांसन बोलता है कि प्लीज़ सर,
मेरा हाथ छोड़िए। तो हमारा जो विंग है ये सब देख रहा था, उसको गुस्सा चढ़ रहा था यार, क्यों पता नहीं, लेकिन चढ़ रहा था। तो वो अल्फ़ा बोलता है कि मैंने बोला तुम मेरे साथ नाइट बिताओगे। तो लासन बोलता है कि मेरा हाथ छोड़िए सर, मैं यहाँ पर काम करता हूँ, मैं वेटर हूँ, मैं कुछ गलत चीज़ें नहीं करता। तो वो अल्फ़ा बोलता है कि तुम मामूल से वेटर हो, तो मैं तुम्हें जितना चाहे उतना पैसा दूंगा, तो कर सकते हो मेरे लिए ये सब। तो लांसन जो गुस्सा चढ़ता है लांसन को, जो अल्फा है ना, लांसन का हाथ पकड़ा हुआ था ना, लांसन अपना हाथ छुड़ाता है, उस अल्फा का हाथ पकड़ता है, मरोड़ देता है और उस अल्फा को बोलता है कि क्या तुम मुझे अपने बेड पर ले जाना चाहते हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत, देखो मैं यहाँ पर जस्ट काम करता हूँ, मैं वेटर हूँ और मैं कुछ गलत चीज़ें नहीं करता हूँ। मैंने तुम्हें बोला 2 बार ही बोला कि मेरा हाथ छोड़ो, मुझसे दूर रहो, लेकिन तुम रहे ही नहीं, तो सब कुछ कहना बनता है, बोलता है। और उसका हाथ जो मरोड़ रहा था ना, और ज़ोर से मरोड़ता है, तो वो अल्फ़ा ना चीख रहा था कि मेरा हाथ छोड़ो, मेरा हाथ टूट जाएगा, दर्द हो रहा है मुझे बहुत ज़्यादा। तो लांसान बोलता है कि दर्द तो होगा ना, तुम्हें किसने बोला था कि मेरे साथ बदतमीज़ी करो, बोल के ना वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था और उस अल्फ़ा को ना धक्का देता है। वो अल्फ़ा नीचे गिर चुका था और लांसन बोलता है कि मेरे साथ बदतमीज़ी करने की कोशिश ना कोई भी नहीं कर सकता, बोलता है, वहाँ से चला जाता है। और हमारा विंग शॉट के मारे देख रहा था, क्योंकि ओमेगास का जो स्ट्रेंथ है ना वो कम होता है अल्फा से, अगर वो ओमेगा ना पावरफुल नहीं होता है तो। ज़्यादातर ओमेगा तो नॉर्मल ही होते हैं, पावरफुल नहीं होते, और कुछ कुछ ओमेगास बहुत पावरफुल होती है और उसमें से एक लांसान है। तो हमारा विंग सोच रहा था कि ओ, तुम्हें अपने बुले करने वाले को सबक सिखाना भी आता है, बोल के सोच रहा था और स्माइल कर रहा था और वो ड्रिंक भी कर रहा था। उसके बाद हमारा जो लांसन है रात को ना अपना काम ख़त्म करके अपने घर जाता है, विंग उसका पीछा कर रहा था। विंग देखता है लांसन अपने घर में चला गया है, तो विंग वहाँ से चला जाता है और हमारा लांसन आता है, वो ना रेस्ट करता है। उसके बाद सुबह फिर वो कॉलेज आता है। फिर ऐसे ही नॉर्मल डेज जा रहे थे। हमारा विंग कभी कभार लांसन से बातें करने की कोशिश कर रहा था, लांसन फुल टू अवॉइड मार रहा था कि मुझे तुमसे कोई रिलेशन ही नहीं है और कुछ बात भी नहीं करना है तुमसे, ऐसा वाला। तो हमारा विंग बहुत परेशान था। और आज ना बास्केटबॉल कंपटीशन हो रहा था, तो यहाँ पर ना जो अल्फास हैं ओमेगास हैं सब लोग पार्टिसिपेट करते थे, ऐसा कुछ नहीं था, बीटास भी करते थे। तो हमारा जो लाहसन है ना, आज वो बास्केटबॉल खेल रहा था और वहीं भी खेल रहा था। तो हमारा जो लाहसन है ना बहुत हॉट लग रहा था, क्योंकि वो जो है बास्केट खेलते वक्त जो पहनते हैं ना, ऐसा वाला टी शर्ट पैंट वो सब पहना हुआ था, तो बहुत हैंडसम लग रहा था। विंग भी देखे जा रहा था लांसन को, लांसन अपना गेम खेल रहा था और ऐसे ही ना ये गोल किए जा रहे थे। तो सब लोग बातें करने लगते हैं, विंग को जो टक्कर दे सकता है वो लांसन ही है। तो विंग का दिमाग सटकता है कि ये पढ़ाई में मुझे टक्कर दे रहा है, खेल कूद में मुझे टक्कर दे रहा है, सब चीज़ में देगा क्या, इसको तो सबक मैं सिखाऊंगा, बोलता है। और लांसन के पास आता है और कहता है कि तुम मुझसे बास्केटबॉल कंपटीशन करना चाहोगे। तो हमारा लांसन बोलता है कि हाँ, इसमें क्या है, कर लूँगा। तो हमारा विंग सॉफ्ट और कहता है क्या, तुम मुझसे बात तक नहीं करते हो और तुम मेरे साथ कंपटीशन करोगे। तो लांसन बोलता है कि ये गेम है, तो गेम तो कोई भी खेल सकता है किसी के साथ, बोलता है। तो हमारा जो विंग है वो बोलता है ठीक है, 3 गोल्स अगर मैंने किए तो मैं जीता, अगर तुमने किए तो तुम जीते। तो हमारा लांसन बोलता है कि ओके, बोलता है। सब लोग साइड हो चुके थे और सब लोग देख रहे थे। हमारा जो विंग है ना वो बॉल को लेकर खेल रहा था, इधर से उधर कर रहा था, तो लांसन उसके हाथ से बॉल ले लेता है, बास्केट। हमारा विंग सॉफ्ट और फिर स्टार्ट होता है। तो हमारा जो विंग है इस बार गोल करता है और लांसन देख रहा था विंग की तरफ। तो विंग ना आता है और कहता है कि तुम मुझे टक्कर नहीं दे पाओगे लांसन। तो लांसन बोलता है कि देखा जाएगा, बोलता है। उसके बाद फिर से ये लोग स्टार्ट कर देते हैं, अभी जो गोल करेगा वो जीतेगा। तो हमारा जो लांसन है वो ना गोल कर देता है विंग शॉट, क्योंकि विंग के हाथ से लांसन बॉल छीन के ले गया, डायरेक्ट बास्केट कर दिया, विंग रोक भी नहीं पाया और सब लोग
ना सॉफ्ट में देख रहे थे, क्योंकि एक अल्फा को ओमेगा ने हरा दिया और विंग को लांसन ने फिर से हरा दिया। पढ़ाई में तो था ही इनका कंपटीशन, अभी ये बास्केटबॉल में भी हो गया। तो हमारा जो विंग है वो लांसन के पास आता है और कहता है कि क्या तुम क्या सोच रहे हो, तुम मुझे हरा दोगे, एक ही मैच हुआ है ये, देखना अगली बार पढ़ाई में हो या फिर कोई भी गेम्स में हो मैं ही जीतूंगा, तुम नहीं जीतोगे, क्योंकि वही बेस्ट है। तो हमारा लांजा ना उसको इग्नोर करके चला जाता है वहाँ से, और हमारा जो विंग है ना अपना पैर पटकते हुए रह जाता है कि ये ना मुझे बहुत गुस्सा दिला रहा है बोल के वो सोच रहा था। उसके बाद दिखाया जाता है ऐसे ही दिन बीतने लग गए थे। हमारा जो लांजा है ना विंग को पूरा इग्नोर करता था, और वही परेशान हो चुका था कि क्यों मुझे इग्नोर कर रहा है। और वो ना लहसन को ना क्लास में सब लोग जा चुके थे, तो हमारा जो विंग है ना लहसन का हाथ पकड़ता है और कहता है क्या तुम मुझे इग्नोर करना कब छोड़ोगे। तो लहसन बोलता है कि मुझे छोड़ो, मेरे हाथ को छोड़ो। तो विंग बोलता है मैं नहीं छोड़ने वाला बोलता है, और लहसन को अपने और क्लोज कर लेता है। तो लहसन बोलता है मैंने बोला मेरा हाथ छोड़ो। तो विंग बोलता है कि मैं नहीं छोड़ने वाला, और तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे ऐसे इग्नोर करते रहोगे, मैं तुम्हारे पीछे आता रहूँगा, इसलिए तुम ये सब कर रहे हो ना। तो लास्ट में बोलता है मैंने तुम्हें पहले भी बताया कि मुझे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे पढ़ाई करनी है, सिर्फ मुझे जाने तो बोलता है। वो अपना हाथ छुड़ाता है, वहाँ से चला जाता है। और हमारे विंग और लाजन का ना तस्वीर किसी ने निकाल लिया था और उस ग्रुप में डाल दिया था। जो कॉलेज का ग्रुप होता है ना, जो स्टूडेंट वाला, जो दोस्त लोग बनाते हैं उस वाले ग्रुप में, तो सब लोग बातें कर रहे थे कि लांसन और विंग का चक्कर चल रहा है, क्या क्या हो रहा है क्या नहीं, ऐसा बातें चल रहा था। और जो ओमेगास थी ना कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा जेलस फील कर रहे थे लांसन से, क्योंकि विंग बहुत ही ज़्यादा हैंडसम था। लांसन भी कम खूबसूरत नहीं था यार, उसके पीछे भी बहुत अल्फा पागल थे, लेकिन कोई कुछ बोल ही नहीं पा रहा था क्योंकि विंग लांसन के पीछे पड़ा हुआ था। तो इसीलिए किसी की हिम्मत नहीं थी कि लांसन के पास जाकर बोल दे कि हम आपको पसंद करते हैं। इसीलिए तो दिखाया जाता है ग्रुप में ऐसी बातें बातें हो रही थी। लायंस एंड विंग दोनों देखते हैं, लायंस सॉफ्ट, विंग भी सॉफ्ट। उसके बाद हमारा जो विंग है वो सोच रहा था कि ओ इस बात से डर रहा था लायंस बोलता है, और वो ना एक स्माइल करता है डेविल वाली। और दूसरी तरफ हमारा जो लायंस था वो देख रहा था मैसेजेस, उसके बाद वो ना कुछ रिएक्ट नहीं करता है। फिर दिखाया जाता है अगले दिन जब कॉलेज आता है हमारा लायंस, तो जो ओमेगास है ना कुछ ओमेगास वो लोग लहसन को घेर लेती हैं और कहती हैं कि तुम पुअर ओमेगा, तुम यहाँ पर स्कॉलरशिप के दम पर आई हो, यहाँ पर पढ़ाई करने, तो उस पर ध्यान दो ना, विंग पर क्यों ध्यान दे रहे हो। और विंग सिर्फ तुम्हें भाव क्यों दे रहा है, तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा है, तुम तो इतने खास भी नहीं हो, अच्छी फैमिली से भी नहीं हो, पुअर हो, तुम्हारा तो कोई फैमिली भी नहीं है, ऐसा वैसा बोली जा रही थी। और लासन को ना जो ओमेगास है ना कुछ ओमेगास पकड़ लेती हैं, और जो एक लड़की थी ना वो ना लाजन के पास आती है, और लाजन ने ना आज वाइट शर्ट पहना हुआ था। तो वो जो लड़की है ना वो ना पानी लेती है, पानी का बोतल लाजन के ऊपर उलेड़ देती है और कहती है कि तुम्हें क्या लगा, तुम इतनी ज़्यादा खूबसूरत हो कि तुम्हारे पीछे विंग जाएगा, तुम उसे इग्नोर करने का नाटक करोगे और विंग तुम्हें अपनाएगा, एक पुअर से लड़के को जिसकी कोई फैमिली नहीं है, कोई बैकग्राउंड नहीं है, कुछ भी नहीं है उसके पास, बोल के वो लड़की ऐसा बोल रही थी। लाहसन अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लाहसन के हाथ को ना दोनों हाथ को दो दो लड़कियां पकड़ी हुई थी, तो वो कैसे ही छुड़ाए। तो जो लड़की है ना वो ना एक बोतल उलेट देती है लावन के ऊपर पानी, उसके बाद दूसरा बोतल खोलती है और उलेटने के लिए, तो वहाँ पर ना विंग आ जाता है, उस लड़की का हाथ पकड़ता है, उस लड़की के हाथ को ना मरोड़ देता है, उस बोतल को लेता है अपने हाथ में, उस लड़की के ऊपर ही पानी उलेट देता है और कहता है कि क्या तुम यहाँ पर इसे बुली कर रहे हो, तुम क्यों बुली कर रहे हो इसे, मैंने बोला तुम्हें। तो वो लड़की बोलती कि मेरा हाथ छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है, हाथ छोड़ो मेरा। तो वही बोलता है कि हाथ छोड़ो तुम्हारा, और तुम इसे बुली कर रहे थे मेरे लिए, और तुमने मुझे पूछा कि मैं उसे बुली कर सकता हूँ कि नहीं। सुनो,
तुम में से अगर किसी ने लांसान को बुली किया ना, आई स्वेर उसकी फैमिली बर्बाद हो जाएगी। तुम्हें पता है ना, मैं जियांग फैमिली का बेटा हूँ। तो वो जो लड़कियां थी जो लांसन को पकड़े हुए थे, वो ना छोड़ देती है लांसन को। बाकी सब लोग भी देख रहे थे और विंग बहुत गुस्से में लग रहा था। और विंग ना लांसन की तरफ देखता है, तो लांसन जो था ना, उसका बाल भीगा हुआ था, उसकी जो वाइट शर्ट थी ना उसकी बॉडी पर चिपक गई थी। लांसन की बॉडी ना विजिबल हो रही थी। तो लांसन को अच्छा नहीं लग रहा था, बुरा लग रहा था यार। तो विंग जो है ना, वो ना आज कोट वाला शर्ट पहन के आया था, मतलब एक शर्ट उसके ऊपर कोट पहन कर आया था लकीली। तो वो ना उस कोट को निकालता है, लांसन को पहना देता है और कहता है चलो मेरे साथ। तो लांसन बोलता है मुझे कहीं नहीं जाना है, बोलता है, वो ना वहाँ से चला जाता है। और लांसन जाकर ना गार्डन में बैठ जाता है, जो कॉलेज का गार्डन है ना, वहाँ पर पेड़ के नीचे बैठ जाता है। और लांसन के आंखों में ना आंसू आ रहे थे यार, उसको बुली किया गया था तो आंसू तो आएंगे ना। तो वहाँ पर ना उसके पीछे पीछे विंग आता है, देखता है लांसन की आंखों में आंसू आ रहे हैं, क्योंकि विंग जो है लांसन को बुली करता था तो लांसन कभी ऐसे रोया नहीं है या फिर कुछ नहीं। लेकिन अभी ऐसा दिखता है जब विंग लांसन को, उसका दिमाग सटकता है उस लड़की को ना, विंग बुलवाता है और उस लड़की को लांसन के सामने खड़ा करता है और कहता है कि लांसन से सिर झुकाकर माफ़ी मांगो। तो वो लड़की बोलती है कि मुझे नहीं मांगनी है माफ़ी, इस पुअर लड़के से मैं माफ़ी मांगू, इस गरीब लड़के से, इस ऑर्फन बॉय से। तुम क्या पागल हो चुके हो विंग? तो विंग बोलता है कि मैंने बोला माफ़ी मांगो इससे। तो वो लड़की बोलती है कि आई डोंट केयर बोलती है। तो हमारा जो विंग है ना, उस लड़की को लांसन के पैरों के नीचे गिरा देता है और बोलता है कि माफ़ी मांगो। तो वो लड़की बोलती है कि बहुत बुरा होगा विंग। तो विंग बोलता है कि मैं अगर बुरे बनने पर उतर आया ना, तो तुम यहाँ पर रहने के लायक नहीं रहोगी, बोलता है विंग। और लांसन से ना माफ़ी मांगने के लिए बोलता है उस लड़की को। तो वो लड़की ना लांसन से माफ़ी मांगती है और बोलते कि मुझे माफ़ कर दो। तो विंग बोलता है कि अपने नाक रगड़ कर माफ़ी मांगो नीचे। तो वो लड़की ना नाक रगड़ती है नीचे और माफ़ी मांगती है। और वो लड़की बहुत ज़्यादा गुस्से में थी कि इस लड़के की वजह से मैं बुली हुई, वो भी विंग से, बोल के वो लड़की बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। और वो लड़की उठती है, वहाँ से जाने लगती है। तो विंग बोलता कि अगली बार से इसकी तरफ तुमने आँख भी उठाकर देखा ना, तो देखना तुम्हारा क्या हाल होगा, बोलता है विंग। तो वो लड़की ना वहाँ से चली जाती है और हमारा जो लांसन था ना, वो विंग की तरफ देख रहा था। और फिर वो अपनी नज़रें दूसरी तरफ कर लेता है और वो उठता है, विंग को विंग का कोट दे देता है और कहता है कि मुझसे दूर रहो, बोलता है, वहाँ से चला जाता है। विंग शॉक्ड में कि क्या मैंने तुम्हारे लिए इतना सब कुछ किया और तुम मुझे खुद से दूर रहने के लिए बोल रहे हो, आखिरकार क्यों, बोल के वो बहुत गुस्से में था, अपना पैर पटकता है ज़मीन पर। उसके बाद हमारा जो लाजा है ना, वो अपने घर में आता है और ना वो एक डेविल सा स्माइल करता है और हंसने लगता है बोल के वो बहुत हंस रहा था। उसके बाद वो ना जाता है, अपने लिए खाना प्रिपेयर करता है, खाना खाता है, फिर रात को वो सो जाता है। उसके बाद ऐसे ही टाइम बीतने लगता है और पढ़ाई के लिए कंपटीशन लगा रहता था लाजन और बिंग के बीच में। कभी लाजन फर्स्ट आ गया तो बिंग को जल रही थी और बिंग फर्स्ट आ गया तो लाजन कुछ नहीं बोलता था, लेकिन विंग आकर उसके पास बोलता था कि देखा मैंने तुम्हें हरा दिया। तो लांसन बोलता था कि मैंने पहले तुम्हें हराया था, बोलता था, वहाँ से भाग जाता था, लांसन चला जाता था। तो विंग की जल रही थी भयंकर वाली कि इस ओमेगा की एटीट्यूड की क्यों इतनी है, क्यों नहीं छोड़ रहा है अपनी एटीट्यूड, मैं उससे आकर बात करता हूँ, मुझे भाव तक नहीं दे रहा है ये ओमेगा, बोल के विंग बहुत गुस्सा। और वो जो लड़की थी ना जिसे विंग ने माफ़ी मंगवाई थी लांसन से, वो लड़की बहुत ज़्यादा गुस्से में थी, लांसन से जेलस फील कर रही थी। और वो जो लड़की है ना, वो ना बोलती है कि इस लांसन का कैरेक्टर ही सही नहीं है,
ये वहीं के पास जाता होगा और उसके साथ नाइट बिताता होगा, उसके साथ पैसों के लिए रहता होगा और सबके सामने ऐसा दिखा रहा है कि उसके साथ ही नहीं रहता है, उसको पसंद ही नहीं करता है। ऐसा बोल के ना वो बहुत सारा र्यूमर्स फैला रही थी। तो सब लोग ऐसा बातें कर रहे थे, बुरी-बुरी बातें लाजन के बारे में। और हमारा जो विंग है उसके कान में जब पड़ता है ये सब बातें, तो हमारा विंग बहुत गुस्से में, और हमारा जो लाजन है जब ये सब सुनता है ना तो उसको ना बुरा लगता है। और लाजन ना वो ना अपने घर आ जाता है। घर आ गया था वो, घर में जाता है और घर के अंदर बैठ जाता है। तो कुछ टाइम में ना वहाँ पर विंग जो है ना वो लाजन के पीछे आया था, और वो दरवाज़ा नॉक करता है। तो लाजन जब दरवाज़ा खोलता है तो विंग घर के अंदर आ जाता है, दरवाज़ा बंद कर देता है और लाजन को बोलता है तुम्हें बुरा फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसने ये किया है मैं पता करवा रहा हूँ, ऐसा वैसा कुछ नहीं होगा, तुम्हारे बारे में बुरी बुरी बातें कोई नहीं बोलेगा, मैं सबको रोक लूँगा। तो लाजन बोलता कि मैंने बोला था ना मुझसे दूर रहो, तो क्यों आ रहे हो मेरे करीब, क्यों आ रहे हो? मैं यहाँ से चला जाऊँगा, मैं सब कुछ छोड़ के चला जाऊँगा, मैं तुम्हें कॉम्पिटिशन नहीं दूँगा, मैं तुम्हारे साथ कभी कॉम्पीट नहीं करूँगा, मैं अपनी रैंकिंग भी कम कर दूँगा मैं अपनी रैंकिंग, और मैं सिर्फ ग्रेजुएट होकर यहाँ से जाना चाहता हूँ। मैं किसी के ऐसी बातें मैं नहीं सुन सकता कि कोई मेरे कैरेक्टर पर उँगली उठाए, मैं नहीं सुन सकता। अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे कॉम्पिटिशन में आ रहा हूँ, तुमसे ज़्यादा पढ़ाई करता हूँ, ज़्यादा मार्क्स लाता हूँ, या फिर मैं तुम्हें टक्कर दे रहा हूँ तुम्हारी चीज़ों में, तो मैं सब कुछ छोड़ दूँगा, मैं सब कुछ छोड़ दूँगा। तुम्हें जो चाहिए तुम ले लो, आई डोंट केयर। मैं तुम्हारे साथ कभी ना कॉम्पीट करूँगा, ना कुछ करूँगा। तुम मुझसे ऊपर रहोगे, तुम तुम जैसा चाहोगे वैसा होगा, लेकिन प्लीज़ मुझसे दूर रहो, प्लीज़। क्योंकि मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई मेरे कैरेक्टर पर उँगली उठाए। प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़ दो, प्लीज़ मुझसे दूर हो जाओ, प्लीज़। मैंने बोला था तुम्हें पहले दिन से कि मेरे पास मत आओ, मेरे करीब मत आओ, तुम मुझे अटेंशन मत दो। और तुमने मुझे अटेंशन दिया तो क्या हो रहा है मेरे साथ, तुम्हें पता है ना क्या हो रहा है? मेरे कैरेक्टर पर उँगली उठ रही है। उस दिन उस लड़की ने मुझे बुली किया, सबके सामने मेरे ऊपर पानी डाल दिया। तुम्हें पता है कितना बुरा लगा मुझे? मैं ये सब नहीं झेल पाऊँगा, प्लीज़ तुम मुझसे दूर हो जाओ, प्लीज़, बोल रहा था। और लाजन की आँखों में आँसू था, तो वही ना अपनी मुट्ठियाँ ना कस के बंद कर लेता है, अपने हाथ को मुट्ठी बना लेता है, कस के उसने हाथ को बंद कर लिया था अपनी, और कहता कि लाजन तुम्हें कोई बुली नहीं कर पाएगा। तो लाजन बोलता कि विहिंग तुम मुझसे दूर रहोगे तो वैसे भी कोई नहीं करेगा। तो विहिंग बोलता कि लाजन मैं तो तुमसे दूर होने वाला नहीं हूँ, बोलता है, वहाँ से चला जाता है। और फिर अगले दिन का दिखाया जाता है, हमारा जो लाजन है विंग है वो लोग कॉलेज आ चुके थे। तो कॉलेज में तो और ही चर्चा चल रही थी कि विंग लाजन के घर गया था बोल के, क्योंकि लाजन के घर जब विंग गया था ना तो उस टाइम की तस्वीर किसी ने क्लिक करके अपलोड कर दिया था। तो सब लोगों को तो यही लगता है कि ये बात सच है कि लाजन और विंग ये दोनों एक साथ हैं, और विंग लाजन का यूज़ कर रहा है, लाजन विंग का यूज़ कर रहा है पैसों के लिए, ऐसा ऐसा बातें चल रहा था कि ये बात सच है। तो लाजन जब ये सब सुनता है उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, और हमारा जो विंग है जब ये सब सुनता है तो वो ना क्लास के सामने बोलता है कि क्या तुम लोग क्या बातें कर रहे हो कि लाजन मेरा जो है कौन है, तुम्हें क्या लगता है? तो वो लोग बोलते हैं कि ये तुम्हारे साथ पैसों के लिए है, गरीब है, एक तो उसकी फैमिली में कोई नहीं है, इसीलिए उस पैसों के तुम्हारे पैसों के लिए उसने तुम्हें फंसा लिया, तुम्हारा पैसों का यूज़ करना चाहता है। तो विंग बोलता है कि एक्सक्यूज़ मी, बोलता है, और ना वो जाता है लाजन का हाथ पकड़ कर लाता है, सबके सामने लाजन का हाथ पकड़ा हुआ था उसने, और कहता है कि मैं सब लोगों को एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ, लाजन मेरे पीछे नहीं पड़ा था, मैं उसके पीछे पड़ा था, और एक चीज़ वो मेरा बॉयफ्रेंड है, तो मैं इसके पीछे जा सकता हूँ, क्यों नहीं जा सकता? तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ नहीं रहते, गर्लफ्रेंड के साथ नहीं रहते, मैं रह गया तो क्या हो गया? तुम्हें इतनी क्यों मिर्ची लग रही है सब लोगों को? ये मेरा ना बॉयफ्रेंड है,
अगर इसके ऊपर किसी ने उंगली उठाई ना तो मैं उंगली तोड़ दूंगा और उसका मुंह भी। तो लहसन शॉक्ट के मारे विंग की तरफ देख रहा था। तो विंग बोलता कि सुन लिया सब लोगों ने, लहसन मेरा कौन है और तुम्हें पता है मुझसे अगर किसी ने पंगा लिया तो उसको तो मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। और मेरा जो बॉयफ्रेंड है ना वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर किसी ने उसके ऊपर उंगली उठाई या फिर कुछ गलत बोला ना तो देखना तुम्हारी फैमिली नहीं बचेगी, तुम नहीं बचोगे। तो सब लोग शॉक्ड के मारे विंग को देख रहे थे और वही बोलता कि मैंने जो बोल दिया सब लोगों ने सुना ना। तो सब लोग बोलते कि हाँ। तो हमारा वही बोलता कि तो ठीक है, अब से मेरे बॉयफ्रेंड को कोई बुली नहीं करेगा। तो वो लोग बोलता है कि ठीक है नहीं करेंगे हम लोग। तो हमारा जो लहसन है ना वो विंग का हाथ पकड़े हुए था और विंग का जो हाथ है ना वो पकड़ कर उसको ना घिसते हुए लेकर जाता है विंग को। और गार्डन एरिए में ना ये लोग बात कर रहे थे पेड़ के नीचे। तो हमारा लहसन बोल रहा था कि तुम पागल हो, तुमने क्या बोला है सबके सामने, तुम्हें पता है। तो विंग बोलता कि देखो सबका मुंह बंद करने के लिए मेरे पास यही तरीका था तो मैंने बोल दिया। और हाँ तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो ये याद रखना और किसी और अल्फा के करीब जाना भी मत। तो लहजा बोलता कि तुम ना ये सब झूठ बोले हो, तुम्हें पता है ना। तो विंग बोलता कि झूठ नहीं बोला है मैंने, तुम मेरे हो, मेरे बॉयफ्रेंड हो और तुम मेरे ही ओमेगा हो। तो हमारा लहसन बोलते तुम पागल हो चुके हो, मैं तुम्हारे स्टेटस का बिल्कुल नहीं हूँ, मैं ऑर्फन हूँ और मुझे सिर्फ पढ़ाई करनी है यहाँ पर, मुझे कुछ झंझट में नहीं पढ़ना है। तो विंग बोलता है कि देखो मैंने सबके सामने बोला ना तुम मेरे ओमेगा हो, तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, तो ये बात सच है, तुम अपने दिमाग में डाल दो। और एक बात, तुम मेरे हो ये याद रखना। तो लहसन बोलते कि तुम ना पागल हो चुके हो, तुम्हारी फैमिली कभी नहीं मानेगी हमारे बारे में। तो हमारा वही बोलता है कि उनको कैसे मनाना है मुझे अच्छी तरीके से आता है, ओमेगा, माई ओमेगा। तो लहसन बोलता है यू आर क्रेजी बोलता है। तो हमारा वही बोलता है कि आई एम क्रेजी फॉर यू बोलता है। और विंग ना वहाँ से चला जाता है। तो लहसन ना एक डेविल सा स्माइल करता है और वो ना बहुत हैप्पी लग रहा था अभी। उसके बाद ऐसे ही ना डेज जाने लग गए थे, ऐसे ही बातें लग रही थी सब लोगों को। लग रहा था कि लहसन और विंग बॉयफ्रेंड्स हैं ऐसा वैसा। और विंग और लहसन ना अभी एक साथ थे क्योंकि विंग उसको छोड़ता ही नहीं था, उसके पीछे घूमता रहता था, उसके साथ खाना खाता था, उसके साथ पढ़ाई करता था, सब कुछ चल रहा था ऐसा। तो ये जो दोस्त लोग हैं ना सब लोग मिलकर ना एक पार्टी रखते हैं क्लब में। पूरा क्लब ही बुक किया हुआ था विंग ने। तो उसके दोस्त बोले थे कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड को भी लेकर आना। और वहाँ पर कुछ क्लासमेट भी आए हुए थे, मतलब सब लोग ही आए हुए थे, ऐसा कुछ नहीं था। और यहाँ पर पार्टी चल रही थी क्योंकि इन लोगों का ना फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो चुका था, तो इसलिए पार्टी चल रही थी। और वो जो क्लब है ना पूरा बुक किया हुआ था, वहाँ पर रूम्स भी थे कि वहाँ पर रह भी सकते हो रात को, इसीलिए। तो सब हमारे विंग ने बुक किया था और सारे दोस्तों ने मिलकर सब कुछ किया था। सब में क्लासमेट सब लोग थे वहाँ पर, पार्टीज चल रही थी, डांस हो रहा था, ड्रिंक पी रहे थे, सब कुछ कर रहे थे ये लोग। तो वो जो लड़की थी ना जो विंग के पीछे पड़ी हुई थी और लहसन से नफरत कर रही थी, वो लड़की ना दो दो ड्रिंक बनवाती है जिसमें उसने ड्रग्स डाल दिया था। और एक को विंग को और एक को लहसन को वो वेटर के थ्रू पिला देती है। और वो सोच रही थी कि विंग वहीं को मैं लेकर चली जाऊंगी और उसके साथ नाइट बिताऊंगी, उसके बाद उसको बोलूँगी कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले और लहसन को किसी और अल्फ़ा के साथ भेज दूंगी। और उसने एक अल्फ़ा को भी बुलवाया था। तो वो जो अल्फ़ा है ना वो आता है और लहसन के पास जाता है। लहसन ड्रंक हो रहा था और वो ना लहसन को ना पकड़ता है और वहाँ से ले जाने लगता है। विंग भी ड्रंक हो रहा था धीरे धीरे और विंग ना वॉशरूम गया हुआ था। तो वो जैसे ही आता है ना वो देखता है कि हमारा जो लहसन है ना वो ड्रंक है, उसको कोई अल्फ़ा लेकर जा रहा है और लहसन अपना हाथ मार रहा है कि मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो बोल के वो चिल्ला रहा है। लेकिन कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है क्योंकि सब लोग ड्रंक थे या फिर डांस कर रहे थे या फिर म्यूज़िक चल रहा था। लेकिन विंग देख लेता है, वो ना जाकर उस अल्फ़ा को पकड़ता है, उसको ना पंच मारता है। लहसन नीचे गिर चुका था और
वहीं ना उस अफ़वाह को बहुत ज़्यादा मारता है। उसके बाद अपने दोस्त को बोलता है बेंजाओ को कि देख भाई, इसको संभाल, इसको इतना बुरा हाल में पहुंचा कि ये ना किसी के साथ बदतमीजी करने के बारे में सोचे ना। तो हमारा जो बेंजाओ है वो बोलता है कि ठीक है भाई, मैं संभाल रहा हूँ, तू जा। तो हमारा जो विंग है ना वो लांसन को ले जाता है एक रूम में और उसको ना लेटा देता है वहाँ पर। और विंग बोल रहा था कि तुमने ड्रिंक क्यों किया, तुम नहीं पीते हो शायद। तो हमारा लांसन बोल रहा था कि मैंने नहीं किया ड्रिंक, मैंने तो जूस पिया था, और मैंने सिर्फ जूस पिया था, मैंने ड्रिंक नहीं किया, सच्ची, आई प्रॉमिस मैंने ड्रिंक नहीं किया, बोल के ना ऐसे उल्टी पुल्टी बातें कर रहा था। मतलब ऐसे कि रो रहा था, कभी हंस रहा था, कभी क्या कर रहा था, ऐसा वाला सीन चल रहा था यहाँ पर। लांसन और विंग उस रूम में थे और विंग लांसन की बातें सुन रहा था। उसको हॉट फील होने लगता है यार, उसकी बॉडी में ना मतलब अजीब सा फील होने लगता है। और हमारा विंग डॉक्टर करे क्या, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि रट, हमारा विंग बोलता है कि अभी मेरा रट ट्रिगर नहीं हो सकता, अभी तो टाइम भी नहीं है, क्या हो रहा है मेरे साथ, बोल के वो सोच रहा था। उसको गर्मी फील हो रही थी और हमारा जो लांसन था उसको ना उसकी हीट आ रही थी। अभी उसका जो स्मेल है फेरोमोन्स ओमेगा वाला सब जगह फैल रहा था। और हमारा जो विंग है वो ये देखकर वो शॉक्ड, ये क्या हो रहा है। और हमारा जो विंग है वो बोलता है कि लांसन तुमने क्या पिया था। तो लांसन बोलता है कि मैंने जूस पिया था। तो हमारा विंग बोलता है कि किसी ने तो ये करवाया है, और वो जो अल्फ़ा था जो आया था वो तो हमारे क्लास का नहीं है, तो वो यहाँ पर क्या कर रहा है, बिना इनविटेशन के तो आ भी नहीं सकता है वो, बोल के विंग सोच रहा था। और वो बोलता है कि लांसान तुम यहाँ पर रुको, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। तो हमारा जो लांसान है विंग का हाथ पकड़ लेता है अपने और खींच लेता है, और लांसान लांसान के ऊपर विंग गिर चुका था। और हमारा जो लांसान है वो बोलता है कि मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा हीट आ रहा है, तुम तुम क्यों जा रहे हो, तुम क्यों जा रहे हो, प्लीज़ मत जाओ ना, तूने तो बोला था कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो ना, तो क्यों जा रहे हो, बोल के ना वो ऐसे बोले जा रहा था जैसे वो ड्रंक हो। तो हमारा वही बोला कि देखो लांसान, मैं जा रहा हूँ यहाँ से, फिर आऊँगा ना। तो लांसान बोलता कि नहीं, बोलता है और उसके गर्दन के पीछे अपना हाथ डाल देता है, दोनों हाथ, और क्रॉस कर देता है और विंग को ना अपने करीब करने लगता है। और हमारा जो विंग है ना वो ना लाहसन के फेरोमोन्स में ना वो पागल ही हुआ जा रहा था, क्योंकि वो सच में यार लाहसन को पसंद करता है और ऊपर से उसका रट आ रहा था और लाहसन की हीट आ चुकी थी, तो वो पागल ही होगा ना। तो हमारा जो विंग है वो बोलता है कि देखो देखो लाहसन, तुम्हारा हीट आ रहा है, मेरा रट आ रहा है, तो प्लीज़ मुझे जाने दो, अगर हमने यहाँ पर कुछ किया ना तो लास्ट में बोलता कि प्लीज़ मुझे छोड़ कर मत जाओ ना, प्लीज़, बोल रहा था, बहुत मासूमियत से बोल रहा था यार। तो वही बोलता कि लासन मुझे जाने दो, और लासन को ना वो दूर करने लगता है अपने से, लेकिन लासन दूर नहीं हो रहा था विंग से, विंग के और करीब आया जा रहा था। तो वही बोलता कि देखो लासन तुम रिग्रेट करोगे। तो लासन बोलता है मुझे क्यों छोड़ के जा रहे हो तुम, बोल रहा था। तो हमारा जो विंग है वो बोलता है मैं तुम्हारा फ़ायदा नहीं उठाना चाहता लासन लासान। तो लासान बोलता है कि विंग तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो, तुम बहुत बुरे हो, बोल रहा था। उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे तो विंग नहीं देख पा रहा था, और इन दोनों का हीट और रट स्टार्ट हो चुका था। तो हमारा जो विंग है वो बोलता है कि लांसन मुझे जाने दो। तो लांसन ना नहीं बोलता है, उसको और करीब करता है, उसके होंठों पर ना अपने होंठ टिका देता है। और हमारा जो लांसन है ना वो किस करने लग गया था विंग को। तो विंग शॉक्ड, और वो ना कुछ टाइम तक तो रिस्पॉन्स नहीं करता है, लेकिन फिर वो भी किस करने लगता है लांसन को, क्योंकि ये दोनों हीट और रट में थे अपने, तो चालू था इनका। और ये लोग ना एक दूसरे को किस कर रहे थे। और हमारा जो विंग है ना वो थोड़ा दूर होता है लांसन से, और वो हाँफ रहता है और कहता है कि लांसन तुम रिग्रेट करोगे। तो लांसन ना कुछ नहीं बोलता है और कहता है विंग आ ना मेरे पास, बोलता है। तो हमारा जो विंग है वो बोलता है कि तुम ना इतने इनोसेंट फेस कैसे बना सकते हो, बोल रहा था। उसके बाद ना वो लांसन को फिर किस करने लगता है, और
दोनों ही हीट और रट में थे अपने। और उसके बाद विंग जो है ना वो लहसन के नेक पर किसेस करने लगता है, बाइट करने लगता है, और हमारा जो लहसन था एक डेविल सा स्माइल करता है। और लहसन मौन कर रहा था क्योंकि विंग बाइट कर रहा था उसको। उसके बाद हमारा जो विंग है ना वो लहसन की जो शर्ट है ना वो निकाल देता है, और लहसन के निप्पल्स को ना अपने मुंह में लेता है, सक करने लगता है, एक साइड को पिंच कर रहा था निप्पल्स को। और हमारे लहसन को बोल रहा था कि तुम बहुत ब्यूटीफुल हो, ओमेगा बोलता है। तो हमारा जो लहसन है ना वो मौन कर रहा था, और हमारा जो विंग है ना वो ना लहसन की पूरी बॉडी पर ना किस दे रहा था, किस कर रहा था, उसके निप्पल्स को ना सक कर रहा था, बाइट भी कर रहा था। तो हमारा लहसन विंग मत करो, दर्द हो रहा है बोलता है। तो विंग बोलता है कि दर्द तो होगा ना, और दर्द झेलना बाकी है वाइफी बोलता है। तो हमारा जो लहसन है वो बोलता है कि मैं तुम्हारी वाइफ नहीं हूँ बोलता है। तो हमारा विंग बोलता है कि बन जाओगी ना वाइफी बोलता है। उसके बाद हमारे लहसन के टंग पर किस करने लगता है, और फिर लहसन का क्लोथ तो उसने निकाल ही दिया था, नीचे वाले भी। और फिर वो ना अपने जो शर्ट है उसको निकाल देता है, अपने पैंट को भी निकाल देता है, दोनों नेकेड। उसके बाद हमारा जो लहसन है विंग की तरफ देख रहा था लस्टफुल आइज से। उसके बाद वो ना विंग को फ्लिप कर देता है, उसके ऊपर आ जाता है, और विंग को ना किस कर रहा था। पहले तो किस करता है उसके होंठों पर, उसके बाद उसके नेक में ना किस देने लगता है, किस करने लगता है। उसके बाद विंग के निप्पल्स को सक करने लगता है। विंग को बहुत अजीब लग रहा था यार। और हमारा जो लहसन है ना वहाँ पर सक कर रहा था, लिक कर रहा था, पिंच कर रहा था। उसके बाद हमारे विंग की पूरी बॉडी पर ना किसेस कर रहा था, किस दे रहा था। उसके बाद हमारा जो विंग है वो बोलता है कि आगे का काम मैं संभाल लूँगा बोलता है। उसके बाद उसको फ्लिप करता है, लहसन के ऊपर आता है, लहसन को ना प्रिपेयर करता है अपनी उंगलियों से। उसके बाद खुद को लहसन के अंदर एंटर करता है, और ये लोग इंटीमेट हो रहे थे। हमारा लहसन, उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे, और हमारा जो विंग था ना लहसन को हिट किए जा रहा था, और ये दोनों इंटीमेट हो रहे थे। हमारा जो विंग था बहुत फास्टली इंटीमेट हो रहा था, और हमारा जो लहसन डिमांड कर रहा था कि मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए। तो विंग ना फुलफिल कर रहा था वो सब, और उसके साथ इंटीमेट हो रहा था बहुत वाइल्डली। और ये लोग ऐसे ही इंटीमेट होते हैं। हमारा जो लहसन है ना वो विंग को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, और विंग लहसन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। हमारा जो विंग है ना वो लहसन को बेड पर ना पेट के बल लेटा देता है, उसके ऊपर आ जाता है, और बैक साइड से उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। उसके बाद वो बैठता है, अपनी गोद में लहसन को बैठाता है, और फिर ये लोग इंटीमेट होने लगते हैं। लहसन ऊपर नीचे हो रहा था, और ऐसे ही ये लोग इंटीमेट हो रहे थे, और ऐसे ही इनका इंटीमेट सेशन चलता है सुबह तक। और सुबह जाकर ये लोग रुके थे और सो गए थे। उसके बाद 10 बजे सुबह के हमारे लहसन की आंखें खुलती है, और लहसन सॉफ्ट विंग सो रहा था, और लहसन देखता है विंग और वो इस हालत में नेकेड, और दोनों ऐसे वो देख रहा था विंग की तरफ। और वो ना विंग के फेस पर ना अपना हाथ रखता है और कहते हैं, विंग। लहसन बोलता है कि विंग हमारे बीच ये सब नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, मैं एक ऑर्फन हूँ, मैं पुअर हूँ, मैं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। हम दोनों तो प्रिटेंड कर रहे थे ना बॉयफ्रेंड्स होने का, ये सब क्या हो गया? नहीं, ये नहीं होना चाहिए था। मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, नहीं हूँ मैं, नहीं हूँ। तुम तो किसी और को डिज़र्व करते हो। नहीं, मैं नहीं हूँ तुम्हारे लायक। नहीं, मेरी फैमिली में ना कोई है, ना कोई भी होगा। नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ तुम्हारे साथ? मैं तुम्हारे लायक ही नहीं हूँ। मैं मैं ऐसा नहीं कर सकता ना। हाँ, मुझे पता है। हाँ, मुझे पता है, जब तुमने मुझे बुली होने से बचाया था, मैं तुम्हें पसंद करने लग गया था। हाँ, मुझे पता है, जब तुमने सबके सामने मुझे प्रोटेक्ट किया था, बॉयफ्रेंड बोला था अपना मुझे, तब तुम
पसंद आने लग गए थे। हाँ, मुझे पता है, जब हम प्रिटेंड करते थे दोनों बॉयफ्रेंड हैं, हाँ, मुझे पता है कि मुझे अच्छा लगता था, मुझे पसंद आता था ये, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो सकता हमारे बीच, नहीं हो सकता। तुम इतनी रिच फैमिली के लड़के हो, तुम्हारे लिए तो कोई भी मिल जाएगी ना अच्छी फैमिली की। मैं मैं नहीं, मैं तुम्हारे लायक ही नहीं हूँ बहन। मैंने ऐसा कैसे कर दिया? लाजान, लाजान तूने ऐसा कैसे कर दिया? नहीं, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। हाँ हाँ, तुझे पता है ना, तू उससे प्यार करने लग गया था, तू क्यों रहा इसके साथ? इसे छोड़ के चला जाता ना, क्यों रहा इसके साथ? तू पागल हो चुका है जो इसके साथ रहा तू, क्यों रहा? क्यों रहा? हाँ जान, तू 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 ऐसा नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। तुझे पता है ना, अगर विंग तुझे एक्सेप्ट भी कर लेगा तो उसकी फैमिली नहीं करेगी। क्यों करेगी एक्सेप्ट? बोल रहा था, और कहते कि नहीं, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहिए था यहाँ पर। बोल रहा था, अपना हाथ हटाता है विंग के फेस से, और वो ना वहाँ से उठता है और अपना जो है क्लोथ पहनता है और बोलता है कि मुझे यहाँ से जाना चाहिए, मैं जा रहा हूँ, बोलता है। वो हड़बड़ी में ना वहाँ से निकल जाता है। और विंग जो था ना, वो अपनी आंखें खोलता है लांसन के जाने के बाद, क्योंकि लांसन ने जब विंग को टच किया था ना, तब विंग ना उठ चुका था, वो आंखें नहीं खोल रहा था, क्योंकि लांसन ना पैनिक कर रहा था और क्या क्या बोलना चाहता था वो सुनना चाहता है। तो हमारा विंग बोलता है, क्या तुम्हें यह लगता है कि मेरी फैमिली तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेगी, तुम मेरे लायक नहीं हो लांसन? बोल के विंग सोच रहा था। उसके बाद वो उठता है, अपनी क्लोथ पहनता है और वो ना लांसन के घर की तरफ चला जाता है अपनी कार से। और लांसन बिना टैक्सी लेकर आ गया था अपने घर। वो घर में आता है, वो जाता है, अपना जो सामान है ना वो पैक करने लगता है, सब कुछ बैग में डालने लगता है, जो क्लोथ है जो भी कुछ था वो रखने लगता है अपना सामान बैग में। और वो ना वहाँ से जाने लगता है। और जैसे ही लांसन दरवाज़ा खोलता है ना, वो शॉक्ड, क्योंकि उसके सामने विंग था। और विंग ना लांसन की तरफ देख रहा था। तो लांसन बोलता कि तुम यहाँ क्या हुआ अभी? तो विंग बोलता कि तुम कहाँ जा रहे हो लांसन, कहीं जा रहे हो क्या? तो लांसन बोलता कि नहीं, मैं कहाँ, मैं नहीं जा रहा हूँ कहीं पर। तो हमारा जो विंग है ना वो आता है लांसन के पास, करीब आने लगता है। तो लांसन बोलता है क्या कर रहे हो? तो विंग बोलता है कि क्या कर रहा हूँ, तुम यहाँ से कहाँ जाने वाले हो? तो लांसन बोलता कि नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ विंग, मैं कहाँ जाऊँगा? तो हमारा जो विंग है वो बोलता है कि तुम मुझे छोड़कर चले आए और यहाँ से जा रहे हो अपना सामान लेकर, कहाँ जाने वाले हो? तो लांसन बोलता है मैं कहाँ जाऊँगा विंग, मैं नहीं जा रहा हूँ कहीं पर। तो हमारा विंग ना लांसन विंग जो है लांसन को दीवार पर पिन करता है और बोलता है कि क्यों मुझसे झूठ बोल रहे हो लांसन? तो लांसन बोलता है कि मैं मेरे घर में था, मैं कहीं और नहीं था। तो हमारा विंग बोलता है कि कल रात तुमने मेरे साथ नाइट नहीं बिताई? तो हमारा लांसन बोलता है कि नहीं, मैंने नहीं बिताई। तो हमारा जो विंग है ना लांसन के नेक पर ना बाइट कर देता है और कहते हैं कि क्या तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो? तो लांसन बोलता है विंग ये क्या कर रहे हो? तो विंग बोलता है कि लांसन कल रात मैंने इतने सारे बाइट मांगते तो और एक दे रहा हूँ तो क्या हो गया? तो हमारा जो लांसन है वो बोलता है कि विंग मैं नहीं था। तो हमारा जो विंग है वो बोलता है कि लगता है तुम्हें याद दिलवाना पड़ेगा कि कल रात क्या हुआ था। तो लांसा बोलता है विंग मैं नहीं था तुम्हारे साथ। तो हमारा जो विंग है वो बोलता है कि सच बोल रहे हो? तो हमारा लांसा बोलता है कि हाँ। तो हमारा जो विंग है वो बोलता है कि लगता है मेरा ओमेगा सब कुछ भूल गया है, बोलता है। अपने हाथ को ना लांसन के गर्दन के पीछे लेकर जाता है, लांसन की मुंडी को पकड़ता है अपनी तरफ करता है लांसन के हेड को, और अपनी मुंडी टेढ़ी करता है, लांसन को किस करने लगता है, वाइल्डली बहुत वाइल्डली किस कर रहा था। और फिर वो ना लांसन के होठों पर बाइट कर देता है और कहते हैं क्या मुझे छोड़ के जाने की हिम्मत क्यों कर रहे हो तुम? तुम्हें इतनी हिम्मत है जो
तुम मुझे छोड़कर जाओ। तो हमारा लांसन बोलता है देखो वहीम, कल रात जो भी हुआ उस सबको भूल जाओ तुम। तो वहीम बोलता कि भूल जाऊँ मैं, ज़िंदगी में कभी नहीं भूलूंगा उस नाइट को, क्योंकि उस नाइट में तुम्हारा हुआ तुम मेरे, और तुम कैसे ओमेगा हो, तुमने मुझे ब्लेम नहीं किया ना कुछ किया, और तुम मुझे छोड़ के जा रहे थे। अगर तुम प्रेग्नेंट हो गई तो तुम्हारा लिहाजा बताई वही देखो, कल रात जो कुछ भी हुआ, हम दोनों ड्रंक थे या फिर ड्रग्स दिया गया था, कुछ भी हुआ था, भूल जाओ वही, क्योंकि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, और तुम्हारी फैमिली ना मुझे एक्सेप्ट करेगी ना कोई, क्योंकि मैं पुअर फैमिली से हूँ, और मेरी तो फैमिली भी नहीं है, तो कौन एक्सेप्ट करेगा मुझे। और देखो मैं तुम्हारे लायक बिल्कुल नहीं हूँ वहीं। तो वहीं बोलता है क्या तुम मेरे लायक नहीं हो, लासान बोलता है। वहीं ना लासान को पकड़ता है, उसके गर्दन से उसको किस करता है और उससे दूर होता है और कहते हैं क्या तुम मेरे लायक नहीं हो ओमिका, बोलता है। लासान को ना ले जाकर ना सोफे पर पटक देता है, उसके ऊपर आता है और कहता है क्या तुमने क्या बोला, तुम मेरे लायक नहीं हो, तुम मेरे लायक नहीं हो, तुमने ऐसा बोला कैसे, कल रात तुमने मेरे साथ बिताई और अभी तुम मुझे छोड़ कर जाने वाले हो, लेकिन क्यों लासान, मैं तुम्हारे लिए पागल हूँ लासान, अगर तुम मुझे छोड़ कर गए ना तो मैं तुम्हारे पीछे जाऊँगा, और अगर तुमने किसी और को अपनाने की कोशिश की ना तो मैं उसका मर्डर कर दूंगा, ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा। तो हमारा लांसा सॉफ्ट के हमारे विंग को देख रहा था, तो विंग ना लांसन के नक पर ना किसेस करने लगता है। तो हमारा जो लांसन है ना वो फिर से एक डेविल सा स्माइल करता है, और वो बोलता है कि नहीं विंग, ये बात सच है, कोई मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो विंग बोलता कि तुम्हें ये लगता है ना कि कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा तुम्हें। तो लाजम बोलता कि हाँ कहीं मुझे कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा तुम्हारे साथ। तो वहीं बोलता कि मैं तो करूँगा ना, बोल। वहीं ना लाजन को उठाता है, उसके बाद ना लाजन को उसी के रूम में लेकर जाता है, उसी के बाथरूम में शावर ऑन कर देता है, ये दोनों भीग रहे थे। उसके बाद ये दोनों शावर लेते हैं, और हमारा जो विंग है वो बोलता है तुम्हें तो छोड़ने वाला मैं नहीं हूँ, बोलता है। उसके बाद ये दोनों बाहर आते हैं, क्लोथ पहनते हैं, और हमारे हमारे विंग की साइज़ का तो क्लोथ ही नहीं था, लेकिन लांस है ना वो देता है, क्योंकि उसके पास एक बड़ी सी टी शर्ट थी जो ढीला ढाला फैशन के लिए पहनते ना ऐसा वाला, और वही वो पहन लेता है। उसके बाद एक पैंट पहनता है, उसके बाद हमारा लाहसन भी रेडी हो चुका था। तो विंग बोलता है कि मुझसे शादी करोगे लाहसन, तो लाहसन बोलते क्या, तो विंग बोलता कि हाँ हमने वेडिंग नाइट तो मना ही ली है, वेडिंग से पहले तो वेडिंग भी कर लेते हैं, बोलता है। लहसुन का डॉक्यूमेंट सब लेता है, अपना लेता है। उसके बाद ये दोनों जाते हैं मैरिज रजिस्ट्रेशन करवाने, और वहाँ पर ये लोग मैरिज रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, तस्वीर खिंचवाते हैं, और उसके बाद ये दोनों ना वहाँ से आते हैं बाहर। तो हमारा जो विंग है ना वो बोल रहा था कि देखो हमारी शादी भी हो गई, तुम ऐसे ही टेंशन ले रहे थे, बोल रहा था। और वो ना अपने सर्टिफिकेट की तरफ देख रहा था। तो हमारा जो लांसन है ना एक डेविल सा स्माइल करता है, और मन में बोलता है कि मेरा इनोसेंट हस्बैंड, बोलता है मन में। उसके बाद हमारा जो लांसन और विंग है लांसन के घर आते हैं। लांसन का जो सामान था पैक ही किया हुआ था, तो विंग बोलता है कि चलो मेरे साथ मेरे घर। तो हमारा लांसन बोलता है व्हाट, तुम्हारी फैमिली को अभी बताना है क्या। तो हमारा विंग बोलता है कि नहीं चिल करो, अभी नहीं बताना है। मेरे घर मतलब मैंने एक घर लेकर रखा है मेरे पापा के पैसों से, तो वहीं पर जाएंगे हम। तो हमारा जो लांसन है वो बोलता है ठीक है, बोलता है। उसके बाद ये लोग ना उस घर में जाते हैं, वहाँ पर एक मेड थी, और हमारा जो विंग है उनको बताता है कि ये मेरा ओमेगा है, आप इसका अच्छे से ख्याल रखना। तो वो मेड ना हाँ बोलती है, और विंग बोलता है कि किसी को मत बताना कि मेरा ओमेगा मेरे साथ है। तो वो जो है ना हाँ बोलते हैं वो आंटी, क्योंकि विंग की वो बहुत केयर करती थी इसीलिए। उसके बाद हमारा जो लाजन है उसका जो है सामान हमारा विंग खुद जाकर कबर्ड में रखता है, सब कुछ करता है, और हमारे लाजन को बोलता है कि वाइफी तुम मेरे साथ रहोगे ना। तो लाजन बोलता कि क्यों नहीं रहूँगा, तुमने तो मुझसे शादी भी कर ली है। उसके बाद ना ऐसे ही दिन जाने लग गए थे, ये लोग कॉलेज जाते थे, कॉलेज से घर आते थे, ऐसा ही टाइम चल रहा था, बीत रहा था। ऐसे ही टाइम बीत रहा था, धीरे धीरे दिन बीतने लग गए थे। और फिर
ना कॉलेज में ये लोग आते हैं। उसके बाद हमारा जो विंग है ना, उसने पता करवाने के लिए बोल दिया था कि किसने ये कांड किया है हमारे साथ। तो बहन चाहो सब पता करवाता है। और हमारा जो विंग है ना, वो घर में बैठा हुआ था अपने लासन के साथ, और वहाँ पर ना उस लड़की को लेकर आया जाता है। कुछ लोग लेकर आते हैं, विंग के जो बॉडीगार्ड्स थे वो लोग, और वो लड़की को ना घुटनों के बल बैठा देते हैं। और हमारा जो विंग है वो बोलता है कि तुम क्या करने वाली थी, मेरी ड्रिंक और मेरे ओमेगा की ड्रिंक तुमने स्पाइक करवाई, उसके बाद तुम मेरे साथ नाइट बिताने के सपने देख रहे थे और मेरे ओमेगा को किसी और के साथ, तुम सच में मरना डिजर्व करती हो, बोलता है करती हो। तो लासन बोलता है कि हस्बैंड उसे छोड़ दो ना, कोई बात नहीं। तो हमारा विंग बोलता है कि लेकिन क्यों। लासन बोलता है कि छोड़ दो ना हस्बैंड, मैंने बोला ना कोई ज़रूरत नहीं है कुछ भी करने की। तो हमारा विंग बोलता है ठीक है तुम कह रहे हो तो छोड़ रहा हूँ। और उस लड़की को वार्निंग देता है कि अगर मेरे ओमेगा के पास अगली बार फिर से दिखे ना, तुम अगली बार मेरे ओमेगा को हर्ट करने के लायक नहीं रहोगे, निकलो यहाँ से, बोलता है विंग। तो वो लड़की ना वहाँ से चली जाती है। और हमारा जो विंग है वो बोलता है कि मुझे उसे पनिशमेंट देना था लेकिन तुमने मना कर दिया। तो लासन बोलता है कोई नहीं अल्फा, कोई बात नहीं, उसको उसकी सज़ा मिल ही जाएगी, बोलता है और स्माइल करता है। तो दिखाया जाता है अगले दिन उस लड़की को किसी ने उठवा लिया था, ऐसा हुआ था। तो हमारा जो लासन था ना, एक जगह पर गया था, एक घर था वो, वहाँ पर गया था। हमारा लासन बैठा हुआ था पैर के ऊपर पैर रख के, और उसके पास एक अल्फा बैठा हुआ था। तो वो जो लड़की थी ना घुटनों के बल बैठी हुई थी। तो हमारा जो लासन है वो बोलता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे अल्फा के साथ नाइट बिताने के सपने देख रही थी, तो तुम्हें तो सज़ा मिलेगी ना। तो वो लड़की बोलती है कि तुमने तो बोला था कि मुझे कोई सज़ा नहीं मिलेगी। तो हमारा जो लासन है एक स्माइल करता है और कहती है क्या तुम्हें सज़ा भी ना मिले, गलती करो और, बोलता है। और लासन ना चाबुक उठाता है, उस लड़की को चाबुक से बहुत ज़्यादा मारता है। वो लड़की अधमरी हो चुकी थी। तो सिचान बोलता है कि तू छोड़ दे इसे, मर जाएगी। तो हमारा जो लासन है वो बोलता है कि गगा सज़ा तो मिलनी बनती है ना, मेरे अल्फा के पास आएगी तो मरेगी ना मेरे यहाँ। तो हमारे सिचान बोलता है कि इतना ही कर, और कुछ करने की इसमें हिम्मत ही नहीं बचेगी, इसकी फैमिली को भी मैंने बैंकक्रप्ट करवा दिया है, सब कुछ हो गया है, और इसको हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं। तो लांसन बोलता है ठीक है, बोलता है, वो कहता है कि इसको हॉस्पिटल लेकर जाओ। उसके बाद सब लोग चले जाते हैं, जो बॉडीगार्ड्स थे वहाँ पर ये दोनों ब्रदर्स बैठे हुए थे, ये दोनों भाई हैं यहाँ। तो यहाँ पर बातें होती है हमारे सिचैन और लांसन के बीच में। तो सिचैन बोलता है कि तुम्हें तुम्हारा प्यार मिल गया। तो लांसन बोलता है कि हाँ गगा मिल तो गया है, लेकिन मुझे ना उससे मार्क्ड होना है, उसका मार्क्ड ओमेगा बनना है। क्या करूँ, मेरे पास एक आइडिया तो है लेकिन एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो सिचैन बोलते कि हाँ ये तो सही है, तू कर लेगा, लेकिन मेरा क्या, देख मैंने बोला था कि बहन के ब्रदर को मैं पसंद करता हूँ और वो भी मुझे पसंद करने लग गया है, तूने जो बोला था मैं वही कर रहा हूँ। तो लासन बोलते कि गगन मज़ा तो आ रहा है ना। तो सिचैन बोलता है कि बहुत आ रहा है। तो हमारा जो लासन है वो बोलता है कि गगा ऐसा ही करते रहो और मज़ा आएगा। देखो आप तो पहले उसको इग्नोर करने लग गए थे, मतलब ध्यान ही नहीं दे रहे थे उसकी बातों पर या फिर कुछ पर, तो वो आपके पास आ रहा है और आपसे बातें करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इसके बाद सेकंड स्टेप, आप ना उसको छोड़ के सबसे बातें करो, सबको अटेंशन दो और उसको फुल अवॉइड मारो। उसके बाद लास्ट स्टेप, उसके बाद वो आपका। तो हाँ ऋषिजैन बोलते हैं कि मेरा भाई ना बहुत बड़ा डेविल है। तो हमारा जो लांसन है ना स्माइल करते हुए बोलता है कि आप क्या कम हो गगा, हम दोनों ब्रदर सेम ही है। हमें ऐसा चाहिए कि हमारा जो ओमेगा है या फिर अल्फा है हमारे पीछे पड़ा रहे, तो ऐसा ही तो कर रहे हैं हम दोनों। मैंने आपको थोड़ी ना पहले दिन से बताया था कि आपको क्या करना है, आप ही ने ये सब स्टार्ट किया था और एडवाइस लेने मेरे पास आते हो। तो सचिन बोलता है कि बात तो सही कह रहा है तू। लासन बोलता है कि लास्ट स्टेप जो होगा ना उसमें आपका भी काम हो जाएगा, मेरा भी हो जाएगा। तो सचिन बोलता है कि ठीक है कर लेंगे लास्ट स्टेप, लेकिन इससे पहले बाकी के स्टेप तो लेने दो मुझे, मतलब लेने दो मुझे। तो हमारा लासन बोलता है ओके कगा, काम कर लो आप।
और ऐसे ही दोनों ब्रदर बात करते हैं। उसके बाद लाजन अपने घर चला जाता है, अपने हस्बैंड के घर। फिर हम नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे क्या क्या स्टोरी में क्या होता है, ये सब क्या चल रहा है। लाजन तो अनाथ था ना, ब्रदर कहाँ से आ गया उसका, या फिर क्या चल रहा है, क्या प्लानिंग कर रही है, सचिन कैसे पटाएंगे जंगचंग को, या फिर जंगचंग सचिन को कैसे पटाएगा, कौन किसके लिए क्रेजी है, देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। और आप लोग ना 5 कमेंट करोगे तो मैं डाल दूँगी इसका लास्ट पार्ट, ओके। और 5 कमेंट कर देना यार, उसके बाद मैं जब देखूँगी कि हो गया है 5 कमेंट तो मैं डाल दूँगी, ओके। बाय बाय क्यूटीज, बाय।